बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। तो लास्ट वीक टेक टॉक में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। के सी 100 का चार्ट था, उसको काफी डिटेल से डिस्कस किया था। फिर आर एस आई की डाइवर्जेंसेस जो थी उनको डिस्कस किया। और उसी उन्हीं जो डाइवर्जेंसेस को हम जो डिस्कस कर रहे थे, उस पे हमने एक जो सिनेरियो डिस्कस किया था कि यहाँ से एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम बन सकता है अगर 39,100 से ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है विद हेल्दी वॉल्यूम्स, तो फिर हम एक नेक्स्ट बुलिश मूव भी देख सकेंगे। और डाउन साइड में ये था कि 38,000 ब्रेक करता है तो फिर फर्दर जो लेवल्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया था कि वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो मार्केट में हमने मोमेंटम देखा लास्ट वीक, और 39,100 से ऊपर मार्केट निकली। और जो हम पहले एक 41,100 का एक जो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेंड लाइंस है उनकी रेजिस्टेंस जो है लाया करती है, वहां पर हमने फिर एक थोड़ा सा कह लें कि रेजिस्टेंस हमने मार्केट में देखी और प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। तो इसी को हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। फिर लास्ट वीक के अगर इंडेक्स के देखे जाए, जो रेंज जिस मार्केट में ट्रेड की उसमें अपर साइड पे 41,095 का हाई टच किया, 38,135 लो था, जो कि लास्ट वीक जो मार्केट की क्लोजिंग आई थी उसी के अराउंड थोड़ा सा कह लें कि मार्केट ने प्रेशर लिया। उसके बाद फिर रिवर्स हुई और 40,450 की क्लोजिंग आई है मार्केट की ये कल जो। तो आज इसको हम आगे लेके चलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज जमशेद से क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इस दफ़ा टेक टॉक में सबसे पहले तो जो लास्ट वीक हमने डिस्कशन की थी उसके ऊपर एक जो बुलिश डाइवर्जेंसेस को हमने डिस्कस किया था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। और ये जो मंडे फ्राइडे का सेशन था 23 जैन का, यहाँ पे एक हमने वॉल्यूम्स के ऊपर देखा जाए तो काफ़ी एग्रेसिवली श्रिंक हो गए थे, और ये जो वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुए थे 38 मिलियंस के। तो इसी एरिया के पास क्लाइंट शेयर किया था, डिस्पाइट कि एक नया लो बना था तो 138,137 के अराउंड चैनल हम काफ़ी अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो उसका एक जो बॉटम लाइन थी उसी को दोबारा से एक अच्छा ऑनर किया था, और वो जो वॉल्यूम्स थे वो एक बियर्स एग्जॉशन वहाँ पे सजेस्ट कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे। और इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन अपसाइड के ऊपर जो लास्ट था कि 39,100 के एरिया ब्रेक होता है तो फिर एक एग्रेसिव मोमेंटम विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम हम देख सकेंगे। तो वॉल्यूम्स भी बढ़ते नजर आए, और एक मार्केट ने एक्सेप्शनली रिकवरी पोस्ट की कोई अराउंड 7.7% के। अच्छा, उसके बाद ये जो एरिया था 41,100 का, इसकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हम डिस्कस करते रहते हैं, क्लाइंट्स थे उनके साथ ये शेयर किया गया था कि अपसाइड के ऊपर जो बुलिश एक्सेप्शनल रैली है अब यहाँ पे मेच्योर होती नजर आ रही है। और यहाँ पे एक जो ब्रीदर होगा बुल्स के लिए वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इसी तरह जो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन जो लास्ट सेशन था वहाँ पे हमें करेक्शन भी विटनेस हुई। अब गोइंग अहेड चीज़ों को अगर मजीद ब्रेक डाउन किया जाए कि ये जो एक रैली थी, एक रिलीफ रैली थी, टिल नाउ इट्स अ पुल बैक, क्योंकि हम जो अपसाइड के ऊपर एक चैनल की फॉर्मेशन है हम उसके अंदर ही हैं। तो आगे जाते हुए ये जो पुल बैक था ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, और ये जो पुल बैक है कहा कि ये एक बुलिश रैली के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए ये एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ये जो 10% की मूव है ऑलरेडी हम कोई अराउंड दिस एरिया हमने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था अप्रैल में। और फिर अगेन जब ये मार्केट ने एक वर्टिकल शेप में रिकवरी दी, वी शेप रिकवरी थी 16 अगस्त के मिड में हमने इसको दोबारा से डिस्कस किया था। तो ये उन वेबिनार्स में आप देखेंगे तो डिटेल में इसकी डिस्कशन अवेलेबल है। अब जो इसका करंट स्ट्रक्चर बनता है या करंट जो फॉर्मेशन है इसके ऊपर जो करंट अगर इसके ऊपर 10% की मूव को कैलकुलेट किया जाए, जो जो रिसेंट लो था, तो इसके ऊपर अगर 10% को एक्सटेंड किया जाए तो कोई ये अराउंड 41,987 पॉइंट्स के एक पहला निकलता है। और ये तब होगा कि जब ये जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली 41,100 एक काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। इस एरिया में ही ये जो एक ब्रूटल सेल ऑफ था यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो अब अगर ये कमिंग डेज के अंदर 41,100 में के 100 रीगेन करता है, अपसाइड पे सस्टेन करता है, तो फिर उस सूरत में जो नेक्स्ट मेजर सप्लाई जोन हो सकता है या दोबारा से जहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर मिलता नजर आ सकता है 41,948 का एरिया हो सकता है। और उसके ऊपर अब ये यहाँ पे हमें पहला पॉइंट मिलता है कि 41,950 के एरिया के पास अगर हम जाते हैं और मार्केट दोबारा से इसी वर्टिकल शेप को कंटिन्यू करती है और 10% की मूव कंप्लीट करती है,
तो यहाँ पे एक तो ये जो हाई था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जहाँ पे अगेन हमें पहला एक लेग मिली थी सेल ऑफ की, तो इसका पॉइंट भी होगा 41,950 एग्जैक्टली इसी एरिया के अराउंड रिजाइड करता है। और सेकेंडली अगर इसके ऊपर 200 डेज की मूविंग एवरेज को प्लाट किया जाए तो इसका भी लेवल इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो 41,974 का एरिया नजर आता है। ये अपसाइड की हमने बात कर ली कि अपसाइड के ऊपर अगर तो ये मार्केट कंटिन्यू करती है रैली और 41,100 को अपसाइड पे सस्टेन करता है KSE 100 इंडेक्स, तो फिर जो कमिंग सेशंस के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती, बुलिश एग्जॉशन होती नजर आ सकती है, वो 41,900 से 42,400 के एरियाज हो सकते हैं। अब सेकंड सिनारियो में अगर देखा जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी और ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इनको इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जब भी रिसेंट टाइम्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस थी तो उसके अकॉर्डिंगली KSE 100 ने कैसा बिहेव किया। तो फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो अच्छा, इसके ऊपर एक फिनोमेना टेक्निकल्स में अगर आप जानते होंगे तो कि मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट के अंदर जितनी भी कमिंग जो फोरकास्ट होती हैं या जो फंडामेंटल की चेंजेस होती हैं तो वो अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी होती है। तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ये जो 150 बिप्स का BPS का हमने इंक्रीज देखा था अराउंड मई के लास्ट में, तो उस वक्त भी मार्केट ऑलरेडी एक जो उसकी करेक्शन थी या एक जो ब्लड बाथ था वो विटनेस कर चुकी थी, और इसी तरह की हमने एक इन 3 सेशंस हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी। और सेकंड टाइम अगेन जब ये कोई 125 BIPS का जो यहाँ पे बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज था जुलाई के अंदर, तो उसमें भी ऑलरेडी मार्केट एक अच्छी बॉटम बना चुकी थी, हमने एक रिकवरी देखी जो कि आगे हमें फेड होती नजर आई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक मार्केट अच्छा पुल बैक जनरेट कर चुकी थी, नो चेंज आया, लेकिन अगेन मार्केट ने अपने प्राइस एक्शंस जो चार्ट स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंगली बिहेव किया, और इन एरियाज में भी रिस्पेक्टिवली ऐसे ही हमें क्विक रिएक्शन मिलता नजर आया। अब जो करंट 100 BIPS का जो बेसिस पॉइंट्स का हाइक था, इसके ऊपर भी मार्केट ऑलरेडी जो एक चैनल की बॉटम की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये प्राइस एक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये डिस्काउंट कर चुकी थी, तो इसके अंदर हमने एक एक्सेप्शनल रिकवरी देखी है। लेकिन अब जो चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग या थ्रेटफुल हो सकती है कि जब भी मार्केट ने इस तरह की रिकवरी दी है आफ्टर इंक्रीज ऑफ बेसिस पॉइंट, एक नेक्स्ट एक लो भी बनता नजर आया। तो फर्स्ट यहाँ पे था, मार्केट ने रिकवरी दी, एक नया लो पोस्ट किया, यहाँ पे ऐसा ही हुआ, एक वहाँ 125 BIPS का इंक्रीज था, दोबारा से एक पुल बैक आया और एक नया लो इस एरिया में बनता नजर आया। तो ये एक चीज कमिंग सेशंस के अंदर देखने वाली होगी कि मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है, क्योंकि एक वी शेप की रिकवरी थी, तो इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ तक आके कंप्लीट होती है। तो उसके लिए जो करंट अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट स्ट्रक्चर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 40,400 का ही होगा, और उसके बाद अगर ये एरिया सस्टेन नहीं करता KSE 100 तो फिर हो सकता है हम 39,900 और इवन 39,700 500 तक एक करेक्शन होती देखें। तो टिल दैट टाइम आई थिंक थोड़ा सा डे ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज को या कोई डिप के ऊपर जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं उनके अंदर को थोड़ा सा स्विंग ट्रेड्स को देखना चाहिए, और जो एक पोजिशनल ट्रेड्स हैं उनसे फादर टाइम को अवॉइड करना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक्स के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल बीरिश इंडिकेटर्स में 5 पॉइंट्स के साथ BS के पॉइंट्स ज़्यादा ही नज़र आते हैं, और जो एक हेल्दी चीज़ है, एक जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमें विटनेस हुई है वीकली चार्ट के ऊपर, तो इसकी अगर कंफर्मेशन मिलती है अगेन 41,100 500 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, ये इनिशियल बेसिस पे सस्टेन होता है अपसाइड के ऊपर, तो फिर एक मार्केट हो सकता है अपसाइड के ऊपर रिकवरी जो है ये कंटिन्यू करती नजर आए। और डाउन साइड के ऊपर जो करंट सपोर्ट एरियाज की बात की जाए तो 40,400 से एक जो 40,400 से 39,700 करंट सपोर्ट एरियाज नजर आते हैं। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनको फॉलो अप कर रहे हैं। जी, लास्ट वीक जो टॉप एक्स थी TPLP, इसके ऊपर एक शॉर्ट सेल का सेटअप था, तो और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया 16.20 से 17 का मेंशन किया था, तो इसी के राउंड ही इसने हाई पोस्ट किया और हमें वहाँ पे हमें बिग सेलिंग प्रेशर मिलता नजर आया। तो इसका स्टॉप लॉस आई थिंक अब ट्रेल करना चाहिए, जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था 17 का, यही अब इसका स्टॉप लॉस होगा, और इसके टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और पॉसिबल है कि ये अचीव करता नजर आए।
इस तरह नेक्स्ट जो पोटेंशियली एक बाइंग सेटअप था MEBL, तो इसने अपने जो स्पोर्ट जोन अकॉर्डिंग टू द चार्ट स्ट्रक्चर तो वो ऑनर नहीं हुए, लेकिन अगेन इसके अंदर भी एक अच्छा पुल बैक देखने को आया। तो इसकी अब जो कमिंग सेशंस के अंदर रह सकता है, ये जो इसका बी पॉइंट है ABCD पैटर्न का 99 के राउंड डिसाइड करता है। तो ये अगर अपसाइड पे इसको गेन करता है तो फिर इसके अंदर जो इसके फर्दर टारगेट्स हो सकते हैं 105, और पॉसिबल है कि ये 119 को भी जाके चैलेंज करता नजर आए। अच्छा, इस तरह ही जो NRL के ऊपर हमने लास्ट जो 2 वीक्स थे उसके अंदर ट्रेडिंग थी, एक बुलिश डाइवर्जेंसेस थी, इसके ऊपर भी एक अच्छा पुल बैक मिलता नजर आया। और इसके ऊपर भी अगेन हमने को अराउंड 166 167 के एक प्रॉफिट बुकिंग भी सजेस्ट की थी। और इसके बाद जो DGKC था, इसके ऊपर भी एक जो डे ट्रेड थी उसको सजेस्ट किया, इसने भी एक पुल बैक विटनेस हुआ 46 तक। जी आगे चलते हैं, और जो क्यूरीज हमें आएंगी वो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल TRG, इसके ऊपर 2 प्रेपोजिशंस नजर आती हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो ये कोई इसका फर्स्ट लेग स्टार्ट हो रही है 20 जुलाई 22 से। तो इसके ऊपर एक जो फर्स्ट हार्मोनिक पैटर्न है, एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न था, इसका 0.886% को अराउंड 88-85 की रिजाइड करता था, इसी एरिया के पास हमने लो बनता देखा। अब इसके जो एक रिजेक्शन मिली है और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, फर्स्ट टारगेट 112 से 113 के राउंड था, ये कंप्लीट करता नजर आया। अब इसके अंदर जो कमिंग सेशंस के अंदर 50% का ये जो एक रिट्रेसमेंट लेवल है, ये 118.60 118 के राउंड डिसाइड करता है। तो ये अगर अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर पॉसिबिलिटी है जो इस हार्मोनिक पैटर्न का सेकंड टारगेट होता है 61.8% की कंप्लीशन, तो वो 126 ये टच करता नजर आ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो इसी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर चार्ट के ऊपर अराउंड ये जो 113 112 का एरिया, यहीं पे हमें एक बियर हार्मोनिक पैटर्न भी नजर आता है। तो इसके ऊपर जो 118 का एरिया होगा, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हो सकता है जो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर इसको शॉर्ट सेल कमुलेट करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए 118 का स्टॉप लॉस रहेगा। और डाउन साइड के ऊपर पॉसिबल है जो इसके सपोर्ट एरियाज होंगे 109 और 107, फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा, और सेकंड सपोर्ट एरिया 103 से 98 का होगा। और इस तरह अपसाइड के ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 114 118 का है, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये 121 126 टेस्ट करता नजर आ सकता है। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में ATRL। अच्छा, इसके ऊपर जो इसका लाइक बीरिश स्पेल है, एक जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर एक लंबा साइकिल है 287 से लेके 114 के अराउंड। तो इसके ऊपर अगर रिट्रेसमेंट लेवल को देखा जाए तो कोई लास्ट 3 टाइम्स ये 180 रुपीज के एरिया के पास हमें इसे रिजेक्शन मिली है, 38.2% का एरिया रिजाइड करता है। तो इसके अंदर एक जो डिसेंडिंग चैनल की ट्रेंड लाइन है, इसकी भी एक रेजिस्टेंस एरिया और इसका भी एरिया 171 174 के अराउंड रिजाइड करता है। तो कमिंग सेशंस के अंदर 171 से 180 का एरिया है जिसका रेजिस्टेंस जोन है। तो ये अगर अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर हो सकता है ये 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे और 200 के एरिया टेस्ट करता नजर आए। और डाउन साइड के ऊपर 155 148 एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक जो 23% की रिट्रेसमेंट एरिया, इसका कन्फ्लुएंस नजर आता है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक दोबारा से BS की ग्रिप न बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट जो क्यूरी थी लॉर्ड केमिकल। अच्छा, अगेन इसके ऊपर हमारी एक शॉर्ट सेल भी सेटअप भी था, इसके ऊपर स्टिल एक जो लोअर हाइस की फॉर्मेशन है वो इंटैक्ट है। तो इसका रेजिस्टेंस एरिया 27.70 से 28.50 का है। ये अगर अपसाइड पे इसको रीगेन करता है और सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये दोबारा से एक इसके अंदर बुलिश एक्टिविटी स्टार्ट हो और ये अपसाइड कंटिन्यू करता नजर आए। और उससे पहले अगर देखा जाए स्पोर्ट जोन 23.70 से 22.70 का होगा। तो नेक्स्ट जो क्यूरी थी SNGP। अच्छा, इसने जो इसका एक जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो इसके अंदर भी एक बीरिश ग्रिप थी, जो इसका बीरिश स्पेल था वो अब यहाँ पे हायर लोज की फॉर्मेशन नजर आती है और एक हायर हाई भी पोस्ट करता नजर आ रहा है। तो एक जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इसके अंदर एक जो सेल ऑफ था वो हो सकता है यहाँ पे निगेट होता नजर आए। अब जो इसकी करंट सिचुएशन है या करंट जो इसका स्ट्रक्चर नजर आता है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये अपसाइड के ऊपर 43 और 45 का एरिया, क्योंकि इसी एरिया में 61.8% की रिट्रेसमेंट भी रिजाइड करती है, ये अगर रीगेन कर लेता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। टिल दैट टाइम आई थिंक इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग ही हमें नजर आती रहेगी। और डाउन साइड पे देखा जाए तो 39.50 से 38 फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा और सेकंड सपोर्ट एरिया 35 रुपीज का होगा।
अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी थी इस वीक में यूनिटी। अच्छा, इसके ऊपर भी अगेन एक ब्रूटल सेल ऑफ था, और करंट एक जो फॉर्मेशन है यहाँ पे, एक जो पोटेंशियली एक बुलिश सेटअप नज़र आता है, एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी नज़र आती है। तो अब इसका बड़ा सिंपल सा है, अगर ये अपसाइड के ऊपर जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया है इस ट्रेंड लाइन का 14.50 से 14.70, अगर ये अपसाइड पे इसको सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो इसका सपोर्ट एरिया 13, ये करंट लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस एरिया भी हो सकता है। अच्छा, लास्ट क्यूरी इस वीक में PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे जो एक बाय द डिप, ये जो हमारा बाइंग सेटअप था, ये जो एरियाज मेंशन किए थे उसी के अंदर ही इसके अंदर एक अच्छी रिजेक्शन मिलने और एक अच्छा एग्रेसिव पुल बैक देखने को मिला है। अब जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है इसी के पास ही आके ये सेकंड टाइम इसकी बुलिश एग्जॉशन नजर आती है। तो ये अगर अपसाइड पे इसको रीगेन करता है 13.90 या कुशन दिया जाए न फेक आउट का, तो 14.10 के एरिया बनता है। अगर ये 14.10 से 14.40 के एरिया रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एक बुलिश रिवर्सल की कंफर्मेशन हो सकती है। और डाउन साइड के ऊपर एरिया अगेन 12.50 से 11.10 के ही हो सकते हैं। जी सर। जी, हमने क्वेरीज का आंसर कर दिया इस वीक के लिए, इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी क्यूरी हो तो। इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।